महाराष्ट्र सरकार ने 12 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, कैबिनेट में की गई चर्चा। साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए डोंबिवली लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया उसका सैंपल। विदेशों में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से मची हड़कंप के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा कोरोना संकट। एक वृद्धाश्रम में 67 लोग पॉजिटिव। पड़गा गांव में बने मातोश्री वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 67 लोगों में 62 बुजुर्ग, 5 स्टाफ। वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को दी जा चुकी थी कोरोना की दोनों डोज। पॉजिटिव पाए 1 दिसंबर से लागू होंगे इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइंस। संक्रमण प्रभावित देशों से आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट। 12 ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की लिस्ट जारी। विदेशी यात्रियों को ट्रैवल हिस्ट्री, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 536 मरीज, 21 की मौत। चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। कमीशन ने रद्द किया परमबीर सिंह के विरुद्ध जारी वारंट, बदले में लगाया जुर्माना। चांदीवाल कमीशन के ऑफिस में करीब 1 घंटे तक साथ रहे परमबीर और सचिन वाजे। दोनों से पूछताछ। वसूली के 2 मामलों में बयान दर्ज कराने सीआईडी के ऑफिस भी गए परमबीर सिंह। मंत्री नवाब मलिक को मिली मानहानि के केस में बेल। बीजेपी नेता मोहित भारती ने दायर किया मुकदमा। मोहित का आरोप, क्रूज ड्रग्स केस में मलिक ने उन्हें और उनके रिश्तेदार को बदनाम किया। महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई में होगा। मंत्रालय के सामने पुणे की महिला वकील ने की आत्महत्या की कोशिश, सुरक्षाकर्मियों ने रोका। कल से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलेंगे। ठाणे में मैरिज हॉल में आग, घंटों की मेहनत के बाद पाया गया काबू। गुजरात में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की सलाह। 153 अंकों की तेजी के साथ 57,260 पर सेंसेक्स बंद। निफ्टी में 27 अंक की बढ़ोतरी। एयरटेल, वोडा, आइडिया के बाद जियो ने 1 दिसंबर से रिचार्ज 21% तक महंगा किया। खुल गई सस्ता सोना खरीदने की सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 2027 तक 13 नए मॉडल लाएगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगले साल XUV 300 को XUV 300 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। डिमांड को बढ़ाने के लिए BMW ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की। कहा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस के शेयरों में तेजी से देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने से रह गए गौतम अडानी। फिलहाल $13 अरब पीछे। फिल्म प्रमोशन के लिए गांधी आश्रम में चरखा चलाया सलमान खान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आज से करीब 2 साल पहले महाराष्ट्र में एक सुबह बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बतौर डिप्टी सीएम अजीत पवार के शपथ ग्रहण की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया था, जिसने रहस्यमय ढंग से 23 नवंबर 2019 में ये सरकार बनी और उतने ही रहस्यमय ढंग से 3 दिन में विलुप्त हो गई। आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि उस समय क्या हुआ था, क्यों फडणवीस ने अजीत पवार के साथ शपथ ली और पवार ने हाथ पीछे खींच लिए। पहली बार इस बारे में मुंबई तक पर आज तक से देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की और ये बातचीत एक्सक्लुसिव है, सुनिए। अजित पवारांसोबत जे सरकार आम्ही तयार केलं होतं ते सरकार एका वेगळ्या भावनेतनं तयार केलं होतं, कारण आमच्यासोबत विश्वासघात झाला होता आणि दोन्हीकडनं झाला होता, रागातनं केलं होतं आणि त्या विश्वासघातानंतर आम्हाला असं वाटलं की जर आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला गेलाय तर राजकारणात जिवंत राहिलं पाहिजे, जशाच तसं उत्तर दिलं पाहिजे, म्हणून ते केलं। आज मला तुम्ही विचाराल तर मी यापूर्वी देखील बोललो आहे की आज मला त्याचा पश्चाताप आहे की हे नसतं केलं तर बरं झालं असतं, आपण लढलो असतो। पण त्यावेळेस मात्र असं वाटत होतं की एवढं जर आपल्याला काय असतं की त्यावेळेस एक खुन्नस असते की आपल्याला एवढा धोका दिला, एवढा आपल्यासोबत बेईमानी झाली, चला दाखवून देऊ, त्या भावनेतनं ते केलं। ठीक आहे, आता तो विषय संपला। आता ही बेईमानी कुठे कोणी कशी केली, काय काय केली
हे मात्र माझ्या पुस्तकात कळेल, त्याची वाट बघा। ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में छोटे बच्चों के लिए स्कूल 1 दिसंबर से खुल जाएंगे। सरकार ने ये ऐलान किया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहले से चौथी क्लास के बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि राज्य सरकार की केंद्र से मांग है कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से फ्लाइट आने पर रोक लगाई जाए, वैक्सीन की डोज के गैप को कम किया जाए। पूरे देश में महाराष्ट्र वो राज्य है जहां कोरोना को लेकर प्रतिबंध सबसे लंबे समय तक रहे। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे बाद में खोला गया। मार्च 2020 के बाद अब जाकर पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने प्राइमरी के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की घोषणा की। जब ये लगा कि सब सामान्य होने को है, तभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का संकट मंडराने लगा और अब तो इसके दहलीज पर आ पहुंचने की आशंका है। ठाणे के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से 24 नवंबर को लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। अभी ये जानकारी नहीं है कि क्या ये व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मर्चेंट नेवी के इस इंजीनियर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आइसोलेट कर दिया है। कॉर्पोरेशन के मुताबिक डोंबिवली लौटने के बाद कोरोना पीड़ित इंजीनियर किसी के संपर्क में नहीं आया है, जो एक राहत की बात है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर राज्य की जनता लॉकडाउन नहीं चाहती है तो उसको तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिलों के अधिकारियों को यह साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वो सेंटर के डायरेक्शन का इंतजार ना करें और अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर दें। इधर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने कहा है कि लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। खास तौर पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जहां पर हम मौजूद हैं उसे स्टेट ऑफ अलर्ट में डाल दिया गया है। साउथ अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से जो यात्री आ रहे हैं उनकी कंपलसरी स्क्रीनिंग करी जा रही है, कंपलसरी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है और लोगों को होम क्वारंटीन के निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर इन देशों से आए हुए यात्री पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा जाएगा और उसके बाद उनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा। इसी तरीके के एहतियाती कदम बाकी विदेशों से आ रहे यात्रियों पर भी लागू होंगे। पिछले 2 हफ्ते में मुंबई में ऐसे देशों से जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, वहां से 467 यात्री आए हैं। इनमें से 97 मुंबई के हैं। इन सभी यात्रियों से बीएमसी ने फोन पर संपर्क कर लिया है। बीएमसी के कर्मचारी इनसे मिल भी चुके हैं और इनमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। फिर भी इनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की मांग है कि केंद्र को इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और उन देशों से जहां से नए वेरिएंट के आने का खतरा है, तुरंत फ्लाइट बैन कर देनी चाहिए। क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या है ज्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। मुंबई में रहने वाली 100% योग्य आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 72% को दूसरी भी लग चुकी है। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा सके। इसके लिए 2 वैक्सीन के बीच का अंतराल 8 की जगह 4 हफ्ते कर देना चाहिए। अगर हम केंद्र से बात करने वाले हैं, हम विनती करेंगे उनको, लेकिन अगर उन्होंने हमें अलाउ किया तो हम 15 जनवरी तक सबको ही डबल वैक्सीनेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 100% मुंबई वैक्सीनेटेड है, 2% ज्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है वो भी वैक्सीनेटेड हो गई है 1 डोज से। जो दूसरा डोज है 72% हमारा हुआ है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हर एक को सेकेंड वैक्सीन पहुंचे। सरकार मास्क को लेकर और कड़ाई बरतने की योजना बना रही है। अब अगर मुंबई में कोई ग्राहक मास्क ना पहने तो उस पर तो जुर्माना लगेगा ही, साथ ही दुकानदार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ये सारे जो नियम है वो अभी ओमाइक्रॉन जैसे बढ़ रहा है दुनिया में, तो उससे लेके थोड़ी सतर्कता हमने बढ़ाई है। अगले 10 दिनों में ही हम रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी को दोषी ठहराना है, किसी को सूली पे चढ़ाना है, लेकिन एक ही बात है कि सतर्क रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ जो मास्क नहीं पहन रहे उसके लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जरूरी है।
हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर लोग वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें तो घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल में इसकी चिंता व्यक्त की गई है कि क्यों न हम इस सभी रिस्की कंट्रीज के फ्लाइट्स को बैन करें और उस तरीके की विनती भी केंद्र शासन को करें। इस तरह की मांग भी मंत्रिमंडल में हुई है। मुंबई की मेयर के मुताबिक शहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए तैयार है। मुंबई के अस्पताल, हमारे बेड, हमारे आईसीयू बेड, हमारे ऑक्सीजन बेड, सस्पेक्टेड, अनसस्पेक्टेड जो हमने करके रखा है। मैन पावर निकाली थी, लेकिन आज भी मैन पावर हायर है, मैन पावर रेडी है। ऐसा कुछ लगता है तो वापस वही जलद गति से हमारी जो आरोग्य सेवा है वो चालू हो रही। अभी तो चालू ही है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का 1 दिसंबर से पहली से लेकर चौथी क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को कड़ाई से कोरोना प्रतिबंधों का पालन करने का निर्देश दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया ने कोरोना का जो आतंक देखा है उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ भी हल्के में नहीं ले रहा। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में इतनी क्षमता है कि वो कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते हर दिन 10,000 नए केसेस मिल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, जिस वेरिएंट से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की नई लहर आने की आशंका है, जो वेरिएंट अब तक 12 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, तो वो वेरिएंट चिंता का विषय तो बनना भी चाहिए और बन भी रहा है। to and from South Africa and 6 other countries. रिपोर्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो सकते हैं। जिस तरह से वहां केस बढ़ रहे हैं, उससे तो ओमिक्रॉन की ताकत पर शक करने की कोई वजह नहीं है। ये नया वेरिएंट 40 साल से कम उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार बना रहा है। ये दावा दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट की पुष्टि करने वाले डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। Normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and go. And that's more or less the big symptoms that we have seen. ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पिछली बार वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता की श्रेणी में डेल्टा को डाला गया था, जो भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार था, और अब ओमिक्रॉन को भी इस कैटेगरी में डाला गया है। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से सिर्फ 4 वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट, मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला बीटा वेरिएंट, नवंबर 2020 में ब्राजील में मिला गामा वेरिएंट और अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में रिपोर्ट हुआ डेल्टा वेरिएंट। और अब दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने साउथ अफ्रीका समेत खतरे वाले देशों से उड़ानों को बंद कर दिया है। लेकिन साउथ अफ्रीका की सरकार को ये फैसला नागवार गुजरा है। Now, these restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our Southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective in preventing the spread of this variant. The only thing the prohibition on travel will do is to further damage the economies of the affected countries and undermine their ability to respond to and also to recover from the pandemic.
ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ कह लीजिए या उससे खुद को बचाने की कोशिश, लेकिन दुनिया अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि WHO ने अगर ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला है तो ये वेरिएंट चिंता का सबब तो बनेगा ही। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में तभी डाला जाता है जब वेरिएंट की संक्रमण क्षमता बेहद ज्यादा हो, यानी वो बेहद तेजी से फैलता है। जब वेरिएंट के संक्रमण से मरीज गंभीर बीमार पड़ते हों, जिससे अस्पताल में भर्ती होने या डेथ के चांस ज्यादा हों, शरीर में वैक्सीन या नेचुरल तरीके से बनी एंटीबॉडीज बेअसर या कम असरदार साबित हो और जिसके टेस्ट में डायग्नोज होने के चांस कम हो जाएं। जाहिर है दुनिया भर के देश ओमिक्रॉन से दूर ही रहना चाहते हैं। European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन से दुनिया को खतरा है, लेकिन इतना भी नहीं कि पैनिक फैलाया जाए। वैसे भी अभी ओमिक्रॉन के बारे में बहुत कुछ पता करना बाकी है। आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। मॉनसून सत्र में हुए हंगामे पर शीतकालीन सत्र में एक्शन हुआ। हंगामा करने वाले 12 सांसदों को आज राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। 12 सांसदों में शिवसेना के 2 सांसद अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी से बात की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। प्रियंका, आप लोगों को क्या इसकी कोई जानकारी पहले थी? जिस तरह से बोला गया कि निलंबित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बार बार न्यूज मीडियम के माध्यम से बहुत सारे फुटेज रिलीज की जा रही थी, तभी भी भले ही हमारी फुटेज थी, कहीं भी हमसे पूछा नहीं गया कि क्यों, किस कारणवश मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, क्या मुद्दा था जो हम उठा रहे थे। सीधा आज आकर ये अनाउंसमेंट कर दिया है विदाउट आवर नॉलेज, एंड द अंडरस्टैंडिंग इज एंड द एक्सप्लेनेशन इज दैट nobody cooperated in the investigation. I have not, and I challenge the government of India, I challenge the Parliamentary Affairs Minister to show me one single call that they have done to me, to reach out to me and ask me what my version of the story is. चेयरमैन ने अनाउंस किया कि हमने सभी पार्टी के दलों से बात करने की कोशिश की। बहुत अनफॉर्चुनेट बिहेवियर था। आप लोग ने जो अभद्रता की है और उसकी सजा दी गई है। अभद्रता तो ये केंद्र सरकार करे जा रही है। अभद्रता प्रजातंत्र के खिलाफ कर रही है। अभद्रता गैर संवैधानिक तौर तरीके कर रही है। अभद्रता पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और रूल्स को फॉलो ना कर रही है। अभद्रता की बात करें तो इनकी लंबी लिस्ट है। और रही बात अभद्रता की, आपका आज तो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी लोएस्ट ऑफ लो कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो भी अक्यूज को टाइम सुनवाई नहीं हुई क्या? आपकी कोई बातचीत नहीं, कोई बयान नहीं लिया गया? नहीं हुई। आई चैलेंज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रूव वन कॉल रिकॉर्ड दैट दे हैव डन टू मी टू अंडरस्टैंड माय वर्जन। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।